वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के लिए एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद को कंटेनर्स के शहर में तब्दील कर दिया गया। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट पर और एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल दोनों तरफ से सील है। फैजाबाद से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पीटीआई का 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश से लोग परेशान। मुजाहिरीन को रोकने के लिए श्रीनगर हाईवे पर 0 पॉइंट के मकाम पर कंटेनर्स लग गए। जीटी रोड से इस्लामाबाद आने वाला रास्ता टी क्रॉस कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल दोनों तरफ से सील कर दिया गया। एक्सप्रेस वे IA एंट्री पर भी कोई एंट्री नहीं दे सकता। गोलड़ा मोड़ जीटी रोड से भी कोई नहीं गुजर सकता। 26 नंबर चोंगी पुल पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले भी परेशान। रास्ते में कंटेनर्स की भरमार। न्यू मार्गला रोड ईरान एवेन्यू को D12 के मकाम से बंद कर दिया गया। 0 पॉइंट से फैजाबाद और इस्लामाबाद आने वाला रास्ता भी बंद। जीटी रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। जुड़वा शहरों को 33 मकामात से बंद कर दिया गया। तमाम राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर सील। जिला इंतजामिया ने शहरियों को मुतबादिल रूट प्लान फराहम कर दिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहों को मुख्तलिफ मकामात से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फैजाबाद के मकाम पर हमारे नुमाइंदे गुलाम अवैस मौजूद हैं, मजीद बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद के मकाम पर और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वो रास्ता है जो रावलपिंडी के शहरियों को इस्लामाबाद से मिलाता है। इस रास्ते को बंद किया जा रहा है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मरी रोड पर भी जो कंटेनर रखे गए हैं और मरी रोड को भी बंद किया जा रहा है। रावलपिंडी के दीगर रास्ते उनको भी बंद कर दिया गया है और 0 पॉइंट पे कंटेनर लगाकर उसको भी बंद किया जा रहा है। और दीगर जो रास्ते इक्का दुक्का जो अभी तक खुले हुए हैं उनको भी रात तक बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ बात की जाए तो जो हॉस्टल थे, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनको भी हॉस्टल खाली करने की हदायत दी गई हैं और जो इर्द गिर्द के बड़े तजारती मराकज़ थे उनको भी एहतजाज के पेश नज़र बंद किया जा रहा है। जी, लाहौर में शादरा और सगिया रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। मजीद जानते नुमाइंदा सिद्रा गयास है जो इस वक्त शादरा पर मौजूद है। जी सिद्रा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ बत्ती चौक के ऊपर मौजूद हूँ और इससे आगे जो रास्ता है वो शादरा की तरफ जा रहा है और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कंटेनर लगाकर शादरा की तरफ जाने वाली तमाम ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत से राहगुज़ीर जो हैं वो मुश्किलात का भी शिकार है। इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, एलीट फोर्स भी मौजूद है और पुलिस की भी भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और आप देख सकते हैं कि तमाम रास्ते जो हैं वो अभी बंद कर दिए गए हैं, जिसके बायस शहरी जो है वो खासी मुश्किलात का शिकार हैं। जी, गुजरांवाला में भी रास्ते बंद हैं। जनरल बस अड्डे पर भी सन्नाटा है। मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे गुलाम फरीद। जी बिल्कुल, PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र गुजरांवाला के तमाम खारजी और जो दाखिली रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सादोकी के मकाम पर जीटी रोड को कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। इसी तरह जो चनाब पुल है वहाँ पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं और इस्लामाबाद जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हैं। इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के लारी अड्डा पर। यहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर लारी अड्डे को बंद किया गया है। तमाम जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इसके बाद जो लारी अड्डा बंद होने की वजह से जो है मुसाफिर जो हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला के तमाम रास्ते बंद हैं और लोग शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। इस बार जो इस्लामाबाद आएगा उसको गिरफ्तार करना है, वापस जाने नहीं देना। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में खिताब के दौरान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कल बेलारूस का वफ्द और 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। कानून हाथ में लेने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। कहाँ हैं वो वुज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे। 50 लोगों के डर से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया। हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राबता मुनक़ता कर दिया गया।
होटल, तालीमी इदारे, हॉस्टल्स और लारी अड्डे तक बंद करने पड़े। हुकूमत आवाम की ज़िंदगी अजीरन करने के बजाय उनका हक वापस करे, हथकंडों की बजाय जमहूरी अंदाज अपनाए, वरना नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी। बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर गुजरावाला, मुल्तान, डेरा गाजी खान और राजनपुर में 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुकदमात में टेलीग्राफ एक्ट 1885, पीका एक्ट 2016, मुसलमानों के जज्बात मजरू करने की दफात शामिल की गई। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी ने मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश की, अफरा तफरी फैलाने के लिए वीडियो बयान जारी किया। बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत नफरत अंगेज़ बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरू किया गया। वीडियो बयान में खारजा पॉलिसी और मुफाद आमा के खिलाफ बात की गई। बुशरा बीबी के बयान पर PTI के रहनुमाओं में तशवीश। कई रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती करार दे दिया। पार्टी ज़राए ने बताया है बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। बानी PTI पॉलिसी देने के असल मजाज हैं। बानी कई बार बुशरा बीबी की सियासत में अमल दखल से मुताल्लिक वजाहत कर चुके हैं। बयान को सयाको सबाक से हट कर पेश किए जाने को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बानी PTI और उनकी अहलिया मुल्क का तमाशा बना रहे हैं। मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करने वाले उनके निशाने पर हैं। इन्होंने ज़ाती मुफादात के लिए मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं PTI की सियासत अब गैर सियासी लोगों के हाथ में है। बीबी बड़ी एम्बिशियस खतून है। ये सियासत और PTI पे कब्जा करना चाहती हैं। PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। ये नंद भाभी ने पार्टी पर कब्जे के लिए खेलना शुरू किया है। जिस मुल्क में शोबदाबाजी के लिए आप नंगे पांव जाया करते थे, उस मुल्क से आप जेबें भरकर लाया करते थे। उनके हुक्मरान अच्छे नहीं थे तो उनकी गाड़ी के ड्राइवर क्यों बने? उनसे जाती इस्तेमाल के लिए जहाज से लेकर क्या क्या नहीं मांगा आपने? पाकिस्तान के तलकात को आप दाव पे लगाते हैं। कभी सऊदिया पर इल्जाम, कभी चाइना को निशाना बनाते हैं। खुसूसन PTI का निशाना वो दोस्त मुबालिक हैं जो मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करते हैं। यानी आप अपनी रहाई के लिए हर चीज तहबाला करना चाहते हैं। बुशरा बीबी कहती हैं कि उन पर यहूदी एजेंट होने का इल्जाम लगा है। वो इल्जाम नहीं है। आज भी बानी PTI के बच्चे उसी घराने में परवरिश पा रहे हैं। वो यहूदी खानदान क्या क्या नहीं इनके लिए करता। ये इल्जाम हकाइक पर मबनी है। ये इल्जाम नंगे पांव होने की वजह से नहीं है। ये वो एजेंडा है जिसको आप लेकर बढ़ रहे हैं और उसी एजेंडे में आप पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करना चाहते हैं। हुकूमत के PTI के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का लेवल वही 5 अक्टूबर वाला है जब एहतजाज मौखर किया गया था। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। ये इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि मैं गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। हुकूमत के साथ तो उनकी कोई बात नहीं हुई, ना हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट का जिस लेवल के ऊपर जब इन्होंने जलसा अपना मुलतवी किया था 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, तो वही लेवल है इनका। उसी लेवल पे उस वक्त भी इनकी बात हुई थी। राना साहब, रिहाई को मुमकिनात में से ना समझा जाए। मुमकिनात में तो है, नामुमकिनात में तो जो है वो नहीं कहा जा सकता। क्या आप ये कह रहे हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर आए तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा? जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात करते हैं। तो ये एक इतना डैमेजिंग बयान है, एक ऐसा झूठ गढ़ा है दोनों मियाँ बीवी ने मिलके। छोटे मकसद के लिए इन्होंने पूरे मुल्क को और मुस्लिम उम्मा को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। कराची के इलाके अंचोली में 13 नवंबर को अबू हाशिम नामी शहरी को कत्ल करने वाले 3 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि वो ईरानी तंजीम के लिए काम कर रहे थे। बताएंगे नज़ीर शाह। बिल्कुल देखें, 13 नवंबर को अंचोली के इलाके में टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया था जिसमें अबू हाशिम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। तीनों मुल्जिमान को तैमूरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया और सवानाबाद पुलिस के हवाले किया। इनका ताल्लुक अलदम मजहबी तंजीम से है और ये ईरान में दहशतगर्द तंजीम ज़ैनबीन के लिए कराची में काम कर रहे थे। मरकजी मुल्जिम मंजर अब्बास है जिसने गोलियां चलाई थी। किसने कहा था कि इसको गोली मारनी है? काशिफ से काम लगा दी थी अंचोली में। ईरान में फ़ोन पे किससे रब्ता होता था बताओ? ये सुपारी कितने में मिली थी और तुम्हें कितने पैसे मिले? 50,000 बोले गए थे। पुलिस की जानिब से कुछ देर में अदालत पेश किया जाएगा, इनका रिमांड हासिल किया जाएगा और इनसे अब मजीद तफ्तीश की जाएगी। जी, कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 5 स्टार चौरंगी पुल पर डकैती मज़ाहमत पर सलमान नामी शहरी जाम बहक हो गया। मकतूल लियाकताबाद का रिहायशी और 4 बच्चों का बाप था। अदनान राजपूत की रिपोर्ट।
में कातिल डाकुओं के हाथों एक और शहरी जान गंवा बैठा। 5 स्टार चुरंगी पुल पर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असलहे के जोर पर सलमान नामी शहरी को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग की, जिससे शहरी की जान गई। वाक़ये के वक्त मकतूल के हमरा इसका दोस्त बिलाल भी मोटरसाइकिल पर सवार था। सलमान भाई के हाथ में मोबाइल, पर्स और उनका लाइसेंस ये था, उन्होंने ऐसे दे दिया उन्हें। ठीक है, जब उन्होंने दे दिया ना तो थोड़ा सा आगे बढ़ के उन्होंने बाइक की चाबी निकाली। जैसी चाबी निकाली तो सलमान भाई के भी वेपन लगा हुआ था। जैसे उन्होंने वेपन की तरफ हाथ बढ़ाया, बस उन्होंने वेपन देखा और उन्होंने शूट कराया। मकतूल सलमान लियाकताबाद का रिहायशी 4 बच्चों का बाप था। मकतूल पकवान सेंटर पर काम करता था। कैटरिंग का इनका काम है। 4 इनके बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। हुकूमत की ना लिए, हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर आना फुल तवज्जो दे और आना इस तरह के घरों के बच्चे उजड़ रहे हैं, बच्चे महरूम हो रहे हैं माँ बाप से अपने। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से गोली का खोल तहवील में लेकर फरार मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन फ़हीम खान के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज़, कराची। मुल्तान निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से 25 मरीजों में एड्स की मुंतकली का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्शन ले लिया। गफलत बरतने पर बरहमी का इजहार करते हुए MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर काजिम, हेड नर्स समेत 5 सीनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ डिस्पोजेबल डायलिसिस किट, डायलर्स को मुख्तलिफ मरीजों को बार बार इस्तेमाल किया गया। ये भी इंकशाफ हुआ कि एड्स हेपेटाइटिस के हर 3 माह बाद लाजमी टेस्ट के SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सीनियर डॉक्टर्स कई हफ्ते वार्ड्स का विजिट नहीं करते थे। PPA हुकूमत किसी को सिंध के पानी पर नजर रखने नहीं देगी, अपने हिस्से के पानी का एक कतरा लेकर जाने नहीं देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो चाहते हैं नून लीग के साथ बातचीत के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। ये सिंध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन के सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की अदम फराहमी केस में रिमार्क्स। बात करेंगे असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए असगर उमर। जी, ये सिंध हाई कोर्ट में दरसी कुतुब की फराहमी का था कि हुकूमत सिंध मुफ्त प्राइमरी स्कूलों में तब किताबें तकसीम करती है, वो अभी तक इस साल तकसीम नहीं हुई थी। ये केस यहाँ आया, जब यहाँ आया तो मामला सिंध हाई कोर्ट में खुलता चला गया कि पूरे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कौन अफसर किस महकमे से आया हुआ है, इसे खाने कमाने का एक धंधा बनाया हुआ है, कोई अफसर वफाकी हुकूमत नैब से आया हुआ है। और जब अदालत ने यहाँ फैसला किया कि ये इनको वापस किया जाए 4 अफसरान में से, तो बताया गया सिर्फ एक अफसर का तबादला किया गया और वो भी वफाकी हुकूमत में वापस नहीं गया है, बल्कि KMC में गया और उसे अच्छी पोजीशन दी गई है। इस पर अदालत ने कहा भाई ये कुछ हल्का हाथ रखें, महकमा तालीम और ये जो सेहत के मामला है, मुलाजमत के मामला हैं, इसके में हल्का हाथ रखें। लेकिन उन्होंने कहा कि यह सिंध ऐसा भी एक सिस्टम बना हुआ है और यहाँ किसी कोई ख्याल नहीं है। और बताया एडवोकेट जनरल ने, जो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की हुई है, जबकि अदालतों का ये कहना था कि ये इतना माफिया फैल चुका है कि जंगलात के बारे में सेशन जज की भी रिपोर्ट जो आई है तो वो भी आया कि सब ठीक है और यहाँ पर उसको भी ये वो कंप्रोमाइज हुए हैं, अब हम उन पर भी एतमाद नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि जो फंड दे रहे हैं ये आप एक तो खुद कुछ नहीं करते, जो आलमी अदारे फंड दे रहे हैं उनमें भी आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये क्या कारकर्दगी है, बल्कि ये तो कमालात हैं, हमारे बस में हो तो इन कमालात पे हम आपको अवार्ड दें, लेकिन मजबूरी है, ये कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनका कहना है कि कुछ अफराद को अगर नेक और अच्छे और संजीदा अफराद को और अफसरान को तैनात कर दिया जाए तो ये प्रोजेक्ट चल सकता है। और अभी अगर आप हमें यकीन दहानी कराएं कि किसी अच्छे अफसर को तैनात कर सकते हैं तो हम अपने ऑर्डर में तब्दीली कर सकते हैं, वरना हम आलमी अदारों को लिखेंगे कि वो इस बारे में कोई कंसीडर करें और कोई फैसला करें। शुक्रिया आपका असगर। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को डी चौक में एहतजाज और धरने पर बसित है। इसी पर मजीद जानेंगे। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एहतजाज मुक्त करने और मुतबादिल तजावीज़ भी पेश की। ये भी कहा गया है कि अपने इन पार्क और शक्करपड़ियाँ के मकाम पर भी धरना दिया जा सकता है वहाँ पर। और वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि संजानी और तरनूल में एक दिन के एहतजाज और जो है आप धरना भी दे सकते हैं। मगर ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हुकूमती ऑफर को मुस्तरद कर दिया है और ये भी एक हुकूमत की जानिब से ऑप्शन दी गई है कुरम जिनसी वाक़े के शौक़ में एहतजाज को मुस्तरद कर दिया जाए, लेकिन इस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि हर सूरत जो है डी चौक के मकाम पर धरना देना है और इसके PTI के पास और कोई भी ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। सूबाई हुकूमत को KP में एहतजाज और धरना देने की जो है वो तजवीज़ भी दी गई है। तमाम ऑफर जो है मुस्तरद होने के बाद
हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि फिर तहरीक इंसाफ से जो है सख्ती से निपटा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसराइली वज़ीर आज़म को जंगी जराइम पर गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर मुख्तलिफ ममालिक ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म की वारंट गिरफ्तारी 124 ममालिक को भेज दी है। बरतानवी हुकूमत का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म बरतानिया आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कनाडा, तुर्किया, इटली, नीदरलैंड्स, ईरान और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर ममालिक ने गिरफ्तारी पर अमल दरामद का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने साबिक इसराइली वज़ीर इंसाफ की वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिका की सदारत करना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। वाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन के एजाज़ में इशाया हुआ। तकरीब से खिताब में अहलिया जिल बाइडन ने खिराज तहसीन पेश किया तो बाइडन आबीदा हो गए। जिल बाइडन ने शौहर की कारकर्दगी को सराहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।